हेलो दोस्तों, वेलकम टू फॉरेक्स राजा। आप सबको दिवाली की शुभकामनाएं। फॉर दोज पीपल वेट लुकिंग फॉर इंग्लिश एनालिसिस और इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ दिस वीडियो, जस्ट फॉरवर्ड द वीडियो टू द मिडल ऑफ द वीडियो टिल द एंड इज़ द इंग्लिश एनालिसिस। तो दोस्तों चलिए देखते हैं हम क्या हुआ था फ्राइडे को। आप इस चार्ट से देख सकते हैं दोस्तों, फ्राइडे को हमें ऑलमोस्ट 83.29 के पास, जो मैं आपको क्लियरली बोल रहा था, मैंने दो लेवल दिया था। एक था 83.27 और दूसरा था अगर 83.27 के ऊपर रहता है तो 83.29 को ज़रूर वॉच कीजिए, और 83.29 को अगर ब्रेक करता है तो 83.34 ज़रूर आएगा। और 83.34 के ऊपर दोस्तों मैंने आपको अल्टीमेट लेवल मैंने दिया था 83.41 का और दिया था 83.46 का। और हमने क्या देखा, एक्सपायरी हो गया 12:30 को यहाँ पे, बट एक्सपायरी हो गया यहाँ पे, बट एक्सपायरी के 5 मिनट के बाद या 5 मिनट पहले हमने ये बड़ा सा कैंडल देखा दोस्तों। इस कैंडल का इम्पैक्ट था, जिसने भी 17 नवंबर का ऑप्शंस लिया था या नवंबर मंथ एंड का फ्यूचर्स लिया था, उनके लिए प्रॉफिटेबल कैंडल था। ये बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट कैंडल था और हमारे लेवल्स जो मैंने एक्सपेक्ट किए थे वो लेवल्स भी ब्रेकआउट होने के बाद आ गया। उसके बाद आप देख सकते हैं कंटिन्यूस डिक्लाइन होके वापस 83.27 के पास आया इवनिंग को, और 27 से ऊपर होते वापस 83.32 के पास उसने क्लोजिंग दिया है। तो अगर मैंने ये लास्ट दो कैंडल भी छोड़ दूं तो ऑलमोस्ट 83.31 के पास क्लोजिंग आया है, जो 83.29 के ऊपर है दोस्तों। प्रिटी मच बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन है फ़िलहाल डॉलर की, और हमें देखना चाहिए कल मंडे क्या ट्रेड बन सकता है। ठीक है दोस्तों, चलिए कल के लिए बनाते हैं एक सिंपल सा ट्रेड प्लान। मैं वही 1 आवर चार्ट पे जाना चाहता हूँ। वन डे के चार्ट एक बार अगर मैं देखूँ दोस्तों, तो वन डे के चार्ट में लास्ट 6 डेज़ में बहुत ही बढ़िया बाइंग आई है दोस्तों। ये देख सकते हैं आप, जो भी सेल हुआ है वो सब बाइंग आई है लास्ट 7 डेज़ में। तो ये बहुत ही क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि डॉलर फ़िलहाल थोड़ी देर तक स्ट्रॉन्ग रहने की चांसेस है। ठीक है, आरबीआई कंट्रोल करेगा कि नहीं वो हमें देखना पड़ेगा। तो ये है मेरा ट्रेड प्लान कल के लिए दोस्तों। तो कल मेरा सबसे इम्पॉर्टेंट लेवल जो मैं वॉच करूँगा दोस्तों वो है 83.34। अगर स्पॉट 83.34 के ऊपर रहता है दोस्तों तो मेरा अगला लेवल होगा 83.41, और 83.41 के ऊपर जाएगा दोस्तों तो मेरा अगला लेवल होगा 83.46। अगर इसके ऊपर जाता है तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट करूंगा कि नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है। नीचे के तरफ दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट अभी एक सपोर्ट जो बनी है वो है 83.29। अगर इस सपोर्ट को ब्रेक करता है दोस्तों तो सेल के लिए अर्जेंसी मत कीजिए, वेट कीजिए 83.27 ब्रेक करने के लिए, और 83.27 के नीचे 83.21 ब्रेक करने के लिए अगर 83.21 ब्रेक होता है दोस्तों, फिर भी आपको यहाँ पे 3 सपोर्ट मिलते हैं। एक है 83.18, 83.16 और 83.11 का। ये तीनों सपोर्ट बहुत ही तगड़ा बन गया है अभी, एंड इसीलिए मैं डाउन साइड पे थोड़ा अभी वेट करूँगा। ये मेरे सपोर्ट्स रहेंगे और ये मेरे रेसिस्टेंसेस रहेंगे दोस्तों कल के ट्रेड के लिए। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है। जो भी मेरा वीडियो को पहली बार देख रहा है, रिक्वेस्ट करता हूँ कि उनको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ बेल आइकन दबा दीजिए। और मेरा टेलीग्राम जो लिंक को अगर आपको ज्वाइन करना है या टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, नाउ लेट्स डू द सेम एनालिसिस इन इंग्लिश। सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू फॉरेक्स राजा, योर चैनल फॉर USD INR analysis. Friends, a lot of noise today. A very happy Diwali to all of you. And let's look at what happened on Friday, the expiry day. And let's compare it with our analysis that I shared with you on Thursday for Friday. So friends, on Thursday I had given you a very important level, which is 83.27. Above 83.27 friends, I had asked you to watch out for an important level, which is 83.29. And above 83.29 friends, the most important, if spot is above 83.29, the first important level I told you was 83.34. Above 83.34 I told you about 83.41, and then my ultimate level of 83.46.
on the upside. So you can see here on Friday we got an opening close to 83.27, but the moment we broke 83.29, there was a big candle created. This candle was created almost near the expiry at around 12:25 p.m. to between 12:35 p.m. That was the time frame when this candle was created, and this candle actually was very profitable for those people who were holding Nifty futures long. At the same time, those who were holding the options of 17th November, and they made very good profits specifically at these levels, because all these levels were broken with just this one candle. And after 1 o'clock we saw a little bit of pullback, and evening after 6 o'clock we saw the spot going below 83.27, but it did not breach the main level of 83.21. So clearly from there again at the lower levels there has been visible buying, and again we have ended up almost near 83.3 and above. If I ignore the last two candles, the closing almost has been at around 83.31, which is a strong closing, my dear friends. So dollar in short term could be strong. If RBI does not intervene, it can make another new low. Rupee can make a new low for some time in the short term until RBI tries to return back in order to control the volatility in the rupee. Now let's make a very small trading plan for Monday, friends. On Monday, if you look at the 1 day chart also, friends, this is the 1 day chart, and a very important point for you to observe on the 1 day chart over here, daily charts, is you can see here on the daily charts the last 5 days has seen very good buying levels, and that buying level has come almost from 83.10, 83.11 level. There has been good buying that's been happening even when the pressure has been towards sell. Even though there were high number of sellers, there's been good buying happening. So the next week action becomes very important. Now let's do a simple trade plan for tomorrow, friends. I'm going to use the same chart and let you know my trade plan. So friends, for tomorrow a very important level I'll be watching out for is 83.29. If spot remains above 83.29, then my first important level that I would look for is 83.34. Above 83.34, friends, 83.41, and above 83.41, friends, I would look forward again for 83.46. These are the levels on the upside if spot is able to hold these resistances. On the downside, friends, if spot is below 83.29, then the first downside target that or downside level would be 83.27. After breaking 83.27 also, the most important level to be watched out is 83.21, because if we break 83.21, then on the downside, friends, there will be three important supports, which is 83.18, 83.16 and 83.11. So these supports are very strong. They've been tested multiple times, hence breaking these levels might become difficult. So for the next few days, observe the supports and resistances. Don't be in a hurry to unnecessarily sell in a market where dollar is going to be strengthening for some time. So think and take your trades. That's what I can advise you on this day of Diwali. Happy Diwali to all of you. I hope you're liking my video. For those people watching my video for the first time, I request you to please subscribe to my channel, press the bell icon, and if you want to join my Telegram group, the link is right below in the description. You can click and join my Telegram group. I keep giving updates during trading hours. And thank you so much, friends. You all have a wonderful Diwali again, and I'll see you in the markets tomorrow. Take care. Bye-bye.